नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लोकसभा में कल जिस प्रकार की बहस हुई वंदे मातरम पर, प्रधानमंत्री ने बहस की शुरुआत की। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए जिस प्रकार से विषयों को रखा, जिन तर्कों के सहारे सत्ता पक्ष के कई सवालों का जवाब दिया। प्रायः देखा जाता है क्या कि जब लोकसभा या राज्यसभा में बहस होती है तो विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है। लेकिन इधर कई वर्षों से देखा जाता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछता है और विपक्ष जवाब देता है। अधिकतर बार यह देखा गया कि विपक्ष निरुत्तर होता है, चाहे बात लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो। विपक्ष निरुत्तर इसलिए होता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से इतिहास से सवाल पूछती है। पहली बार ऐसा देखा गया कि सत्ता पक्ष संसद में फंसती हुई दिखी, और फंसती हुई दिखी उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही प्रियंका गांधी की। आप मेरी इन बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा मानना है कि पहली बार 11 वर्षों के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जितना तथ्यात्मक और तर्कात्मक वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी रही, अब तक मुझे 11 वर्षों के अंदर कांग्रेस के किसी वक्ता के अंदर वो चीज, वो आग, वो तथ्य, वो तर्क नहीं दिखे जो कल प्रियंका गांधी के भाषण में दिखा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या क्या दिखा मैं बताऊं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब प्रियंका गांधी ने यह कहा कि मोदी जी जितने वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं उतने वर्ष तो नेहरू जी जेल में रहे, क्योंकि होता क्या है कि सत्ता पक्ष लगातार जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से लगातार कई मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर, या कह लीजिए हर मुद्दे पर भारत के पिछड़ेपन के लिए, भारत की समस्याओं के लिए नेहरू को एक जिम्मेवार मानने की एक परंपरा सी चल पड़ी, परंपरा सी विकसित हो गई। तो पहली बार शब्दों का चयन, तथ्यों का प्रकटीकरण और तर्कों का संयोजन इस प्रकार से किया प्रियंका गांधी ने, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाती हुई दिखी प्रियंका गांधी। इससे पहले चाहे वो विपक्ष के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी रहे हों, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में पहला 2014 से 19 तक मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, या फिर 2024 से लेकर अब तक विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ही क्यों ना हो, प्रियंका गांधी इन सभी नेताओं पर भारी पड़ती दिखी। तब भी जब प्रधानमंत्री ने केवल 1937 के कांग्रेस अधिवेशन को उदाहरण बनाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू को घेरने का प्रयास किया, तो प्रियंका गांधी ने 1937 से लेकर 1950 तक संविधान सभा की बैठक ही नहीं, बल्कि जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करने की घोषणा कर रहे थे, उस दिन तक के घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ढंग से जिस प्रकार से लोकसभा में प्रस्तुत किया, वो एक अमिट छाप लोकसभा की बहस में छोड़ गया है। पहली बार लगा कि जब कांग्रेस का कोई नेता तथ्य और तर्क के साथ संसद में 11 वर्षों के अंदर विषय को रख रहा हो, तो सत्ता पक्ष की चुप्पी बता रही थी कि सत्ता पक्ष इस पर मौन सहमति प्रकट कर रहा हो। आपको क्या लगा? फिर मैं सवाल कर रहा हूं, जोर बताइएगा। सोशल मीडिया पर संवाद एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है, ठीक है। ये माध्यम ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोलूं और आप केवल सुन लें, आगे बढ़ जाएं, नहीं, बल्कि हम सब एक दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रखकर सच्चाई की तह में जाने का प्रयास करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषण का मतलब यही होता है कि हर समाचार के तह में जाना, उसके निष्कर्षों को निकालकर सरल भाषा में दर्शकों तक पहुंचाना, ठीक है। साथ ही आपसे आग्रह होगा कि कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ठीक। साथ ही प्रियंका गांधी ने एक और विषय का महत्वपूर्ण रखा
प्रियंका, आपने सुना होगा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल में चुनाव है इसीलिए वंदे मातरम पर बहस हो रही है। वैसे वंदे मातरम का यह 150वां वर्ष भी है, 1875 में लिखी गई थी, तो 2025 में 150वां वर्ष चल रहा है। पचहत्तरवां वर्ष चल रहा है संविधान को अंगीकार करने की भी, तो उस कारण से यह और महत्वपूर्ण हो जाता है इस पर बहस। और चूंकि हर बार वंदे मातरम में केवल 2 पैराग्राफ पहला ही गाए जाने को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। साथ ही मुसलमानों के मुस्लिम आबादी के द्वारा वंदे मातरम को न गाए जाने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उससे भी भारतीय जनता पार्टी वोट का फसल काटती है और कांग्रेस उसको डिफेंड नहीं कर पाती प्रायः मंचों पर। तो इन सब तथ्यों का भी एक तरह से कह सकते हैं तर्क सहित जवाब देने का प्रयास जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने किया वो काबिले तारीफ रहा है। जब प्रियंका गांधी ने कहा कि आप केवल चुनाव के लिए बने हैं, आप जब जब चुनाव आता है तब तब वैसे मुद्दों पर जिस मुद्दे पर वोट की फसल काटी जा सकती है आप विभाजन पैदा करना चाहते हैं केवल और केवल इसलिए जिससे कि आप चुनाव जीत सके। हम वो नहीं चाहते बल्कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम रक्षात्मक होते हैं, इसीलिए हम कंप्रोमाइज भी करते हैं। इतिहास में हमने कंप्रोमाइज भी किया है, हमने समझौता भी किया है कि चलो फलाने वर्ग को फलाना चीज पसंद नहीं है तो एक ऐसी सहमति पर पहुंचा जा सके जो कि समाज के अधिक से अधिक बड़े वर्ग को पसंद हो, इसलिए अपनाने की बात करते हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने जब उस तथ्य को रखा कि जवाहरलाल नेहरू अकेले ये फैसला लेने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनके साथ इस फैसले को लेने वालों में सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी थे। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह कहा कि जिस वक्त इसे राष्ट्रगान के रूप में केवल इसके 2 पैराग्राफ को स्वीकार किया जा रहा था उस समय सरकार में भी और संसद में भी आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी संसद में बैठे हुए थे। उनकी सहमति से, उनकी मौजूदगी में इसके 2 पैराग्राफ को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो जब इन तथ्यों को प्रियंका गांधी ने रखा तो उस समय भी एक तरह से मौन सहमति दिखाई एनडीए के सांसदों ने। अन्यथा इससे पहले क्या हुआ करता था, चाहे वो संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के कार्यकाल में अधीर रंजन चौधरी रहे हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, चाहे वो मनीष तिवारी रहे हों, चाहे वो गौरव गोगोई रहे हों, कोई भी वक्ता कांग्रेस का रहता रहा हो, हर समय सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी होता रहा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहा करती थी, इसलिए होती थी टोका टोकी चूंकि आज की प्रियंका गांधी के भाषण की तुलना में वो जितने भी भाषण होते थे प्रायः तथ्यहीन और तर्कहीन ज्यादा हुआ करते थे। उसमें तथ्य की तुलना में आप कह सकते हैं तथ्य नहीं हुआ करता था, केवल और केवल तथ्यहीन बातें अधिक हुआ करती थी। इसीलिए लेकिन कहावत है ना कि आप सच्चाई को कितना भी आप झुठलाने का प्रयास करें आप दबा नहीं सकते। तो वही दिखा कल प्रियंका गांधी की लोकसभा में भाषण के दौरान, जब प्रधानमंत्री के बातों को तथ्यों और तर्कों के साथ प्रियंका गांधी ने एकदम उसकी लानत मलामत की। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।